नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, सामने प्रदीप जी बैठे हैं और ये अभी हाल ही में AGTA एग्रीकल्चर वाला डीवी कराए हैं। तो डीवी में कुछ दिक्कत भी हो जा रही है या ह्यूमन एरर हो जा रहा है। तो प्रदीप जी बताइए, डीवी का प्रोसेस क्या है और डेट कब से कब तक है लगभग? डीवी की डेट तो 1 महीना है लगभग। और हम्म। डीवी जो आपकी वो 6 मार्च से समथिंग स्टार्ट थी और अभी 5 अप्रैल तक डीवी चलेगी। तो अभी तो सारी लगभग चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है, जैसे EWS का सर्टिफिकेट था, किसी ने जो है पूर्व में भर दिया, अब वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो वो दिक्कत थी। ऐसे लोग जो है, अगर जो सर्टिफिकेट लगाया था जिन लोगों ने उस समय आवेदन करते समय, तो वही भरेंगे, नया नहीं। यानी 31 मार्च जो 31 मई 2024 की जो डेट दी थी, हम्म। उसी डेट के पहले का होना चाहिए था। ठीक है, तो और मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट गायब हो गया, नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे? तो अगर गायब हो गया है, इस स्थिति में या तो वो पुराना निकलवाए, क्योंकि हम्म। EWS के लिए वही हम्म। 31 मई 2024 से पूर्व का होना चाहिए था। हम्म। तो वो पुराना निकलवाए, नया मान्य नहीं होगा। हम्म। ठीक है, नया मान्य नहीं होगा, पुराना अगर आप लगाएंगे तभी आपको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। और अगर जैसे अगर बात करें SC की या फिर OBC में, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं और हम्म। आपने पूर्व में पहले लगाया था, मांगा तो वही गया है, नए की कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि जो पुराना है, जो आपने आवेदन में भरा था, जो डिटेल भरी थी, हम्म। वही आपको लगाना है। अभी PDF लगाना है आपको। यदि आपके पास नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब नया बनवा के लगा सकते हैं, और एक एफिडेविट साथ में लगा सकते हैं कि हमारा पूर्व वाला जो है वो खो गया है। ये कर सकते हैं। मान आरक्षण लीजिए का लाभ सर, आपको मिलना होगा तो मिलेगा। मान लीजिए सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए क्या करेंगे? एफिडेविट बनवाएंगे? हाँ, यदि आपके नाम वगैरह में हाँ, इधर यदि हो तो? आपके नेम में, DOB में, पिताजी के नेम में, या कोई शैक्षणिक कोई अंक में कोई गड़बड़ है। कोई स्पेलिंग वगैरह इधर हाँ, हो गई? नहीं, मान लीजिए जैसे आपका रोल नंबर में कुछ गड़बड़ है, या फिर आपके कुछ कोई अंक ऊपर नीचे हैं, लिखे हुए हैं, आपने फॉर्म भरते समय कुछ और अंक भर दिया था, और आपके जो मार्कशीट पे हैं वो कुछ और अंक हैं। अच्छा। ठीक, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि एक आप स्पष्टीकरण शपथ पत्र लगा सकते हैं। एफिडेविट हाँ, जिसे। एफिडेविट लगा सकते हैं। ठीक, तो इस पे माननीय आयोग का जो फैसला होगा, वो अपना अंतिम फैसला वो लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो जो बहुत ज़्यादा होगा कि आपका प्रोविजनल में आएगा, और बाद में आपको सही करा के देना पड़ेगा। आयोग आपको बुलाएगा, वहाँ पे आपसे एक स्पष्टीकरण लेगा, वो टाइम देगा कुछ टाइम उस। देगा आपको। तो तो ये होगा। तो आपका भी अपलोड करते समय कुछ दिक्कत हो हाँ, गई थी? दिक्कत क्या हुआ था? दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत बस ये थी कि उसमें जो ग्रेजुएशन था, जो आप बेसिक डिटेल भरेंगे, तो सबसे पहले इंटर हाई स्कूल का, फिर इंटर का जो भी मार्क्स हैं वो भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, और जो आपका सर्टिफिकेट किस डेट में जारी हुआ था। अच्छा। ठीक है, ये डेट भरेंगे, हाई स्कूल, इंटर, इस तरीके से। अपलोड भी तो करना हाँ, होगा। अपलोड भी करेंगे। और इसके बाद में फिर आप जो है भरेंगे, अपलोड होता है सेकंड में। पहले चरण में आप बेसिक डिटेल भरेंगे, उसमें सबसे पहले हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन। जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, तो ग्रेजुएशन में आप क्या देखेंगे कि आपका पहले आप भरेंगे ईयर, किस ईयर में पास हैं। ठीक है, उसके बाद में आप फिर अपने जो है विषय डालेंगे। ठीक, ग्रेड्स पे जो है क्लिक करेंगे, तो आप आगे परसेंटेज भर देंगे। और अगर आप परसेंटेज में क्लिक करेंगे, तो आपको उस पे एक तो ऑब्टेन और टोटल दोनों खुल के आ जाएगा, तो उसमें आपको अंक भरने पड़ेंगे फिर। अगर आपका जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, अगर वो प्रतिशत में है, आपके उसमें अंक दिए हुए हैं, तो आप अंक तो उस पर क्लिक करेंगे, प्रतिशत पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका जो है ग्रेड सिस्टम है, तो आप ग्रेड पे क्लिक करेंगे, तो जो भी पूर्णांक और प्राप्तांक है, वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर आप सीधे अपना परसेंटेज भर देंगे, और उसके बाद में निर्गत जो है, किस डेट में आपको वो मार्कशीट जारी हुई है, वो आप डेट लिख देंगे। डेट वही लिखेंगे जो डेट आपने आवेदन में भरी थी। अच्छा। आवेदन में पहले आवेदन करते समय जो डेट आपने भरी थी, वही डेट आप भरेंगे। और आपने एक चीज उसमें और है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का रोल नंबर आ रहा है। अच्छा। ऑटोमेटिक वो जो है ले रहा है, आपके पेट से उठा ले रहा होगा। अच्छा। अच्छा। तो वही आप उसी के अकॉर्डिंग आप रोल नंबर भरेंगे उसमें। मार्कशीट का जो रोल नंबर है वो होता है, या इनरोलमेंट नंबर है, वो आप भरेंगे अच्छा। वहाँ पे।
फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो आपको डिग्री की देनी पड़ेगी, इसेंशियल डिटेल। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सर्टिफिकेट नंबर में डिग्री का या हाँ। एनरोलमेंट नंबर भरे या सर्टिफिकेट बिल्कुल। नंबर भरे, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते बिल्कुल। तो आपको रोल नंबर देना है या इनरोलमेंट नंबर देना है, जो भी आपने भरा था वो आप देंगे वहाँ पे। हैं। जहाँ तक है मतलब जो उचित रहेगा वो आप रोल नंबर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ऊपर हाई स्कूल और इंटर का रोल नंबर ही आ रहा है। तो फिर नहीं, वो तो हाई स्कूल इंटर में आता है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले में कहीं सर्टिफिकेट नंबर पूछ लेता है, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते तो हैं। लास्ट ईयर का आप भर सकते हैं। लास्ट ईयर में जो आपके लास्ट ईयर में रोल नंबर रहा है वो आप भर देंगे, क्योंकि मार्कशीट उसी क्रम में लगाएंगे। अभी मैं आपको मार्कशीट का भी बता रहा हूँ। तो आप लास्ट ईयर का रोल नंबर भर देंगे। अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर भर देंगे वहाँ पे। फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको डिग्री की डिटेल देनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे अपने विश्वविद्यालय का नाम जो डिग्री पे लिखा हुआ है वो लिखना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपका डिग्री का नाम है, जो लिखा हुआ जो डिग्री का नाम है, आप अपनी डिग्री पे देखेंगे वो नाम आपको देना है। उसके बाद आपके डिग्री के ऊपर इनरोलमेंट नंबर या डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर उसमें ऑब्लिक करके दिया हुआ है। चाहे आप सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं, चाहे आप रोल नंबर लिख सकते हैं, चाहे आप इनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी डिग्री का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जैसा कि वहाँ पे आपको दे रखा होगा वो आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो है इसको अपलोड कर देंगे। मतलब ये जो डिटेल है आपको इसको अपडेट कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको क्या फिर आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अच्छा। तो हाँ, ऐसे ही आप हाई स्कूल इंटर के अपलोड कर देंगे, जो आपने पीडीएफ बनाई है जिसमें आप सबसे ऊपर रखेंगे सर्टिफिकेट, फिर आप जो है मार्कशीट रखेंगे। फिर ऐसे ही आप हाई स्कूल में भी मतलब सेम कर लेंगे कि अगर दोनों एक में ही है तो एक ही अपलोड करेंगे। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको डिग्री की जो है, तो डिग्री में सबसे पहले आपको सबसे ऊपर डिग्री रखनी है पीडीएफ बनाते समय। फिर आपको मार्कशीट रखनी है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सबसे पहले 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट रखनी है ऊपर टॉप पे। और ये जो एग्जाम हुआ है एजीटीए का, इसका भी कुछ मार्कशीट वगैरह अपलोड इसका कुछ नहीं, इसका नहीं, तो बस वही हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन। हाँ, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें सारे सेमेस्टर्स की डिटेल दी रहती है वो, यदि नहीं है तो आप 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट, फिर 7, फिर इस तरीके से आप लास्ट तक 1 सेमेस्टर तक मतलब पहले सेमेस्टर तक आ जाएंगे। एक पीडीएफ बना लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है सर्टिफिकेट, जो भी आरक्षण संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड करना पड़ेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप ओबीसी या एससी एसटी है तो आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो डिटेल आपने दी हुई थी आवेदन में, आप वही वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यदि नया बना लिया है तो आप साथ में एक नया भी अटैच कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जो है कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा। अगर आपने नया बनवाया है और आपका ज्यादा पुराना है तो आप वो भी डिटेल आप उसी की देंगे जो आपने दिया था। जो डिटेल आपने दी थी आवेदन में वही डिटेल देंगे, लेकिन वो वाला जो आपने डिटेल दी थी वो वाला सर्टिफिकेट और जो नया बनवाया है वो सर्टिफिकेट दोनों अटैच करके लगा देंगे। अच्छा। हाँ, डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं। डोमिसाइल आप जो है नया लगाएं या पुराना लगाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डोमिसाइल तो लगभग वो आप वही लगा सकते हैं। फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ेंगे। फिर आपको एक जो है प्रेफरेंशियल जो है क्वालिफिकेशन होगा। यदि आपने एनसीसी और जो है इस तरीके का, उसमें एक एनसीसी और एक और है एक्स सर्विसमैन करके या कुछ, जो आपने अगर दी है डिटेल तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, अन्यथा आप आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद में आप फाइनल सबमिट जरूर करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट इजीली हो जा रहा है कि उसमें भी हो जा रहा है, इजीली हो जा रहा है, सब अपलोड करने, फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपको प्रिंट ले लेना है। फिर आप ये जो डिटेल है आप इसमें परेशान मत होइए इतना। बहुत लोग परेशान होते हैं। लास्ट में कुछ दिखा उखा रहा है कि आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप व्यू करके अपने सर्टिफिकेट देख सकते हैं क्या आपने लगाया है। आप पूरे 1 महीने तक देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी डेट है, हाँ, जब तक डेट है तब तक आप अपने सर्टिफिकेट देख सकते हैं। एक एक डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। यदि कोई भी समस्या है तो आप अपने जो भी आपके परिचित हों, जिनको जानकारी हो, आप उनसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, इसके प्रोफार्मा कुछ ऐसा नहीं दिया कि मान लीजिए ऑनलाइन में किसी कुछ दिक्कत हो तो ऑफलाइन भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं यूपी SSSC के ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं? हाँ,
कुछ बच्चे गए थे जिनको दिक्कत थी कि जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट के होने चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो आरक्षण संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो 31 मई 2024 के पहले का होना चाहिए। अच्छा। डिग्री जो आपकी है वो 31 मई 2024, यानी कि जो आप जो भी आपका जब फॉर्म निकला था उस टाइम लगभग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी किस डेट की होनी चाहिए, 31 मई 2024 के पहले की होनी चाहिए हर हाल। जब फॉर्म फिल कराया गया था उस टाइम। हाँ बिल्कुल। और डिग्री तो वैसे बाद में मिलती है, तो उसकी कोई अगर जहाँ पे आप डिग्री की डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे आप अगर निर्गत तिथि बाद की भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे बेसिक डिटेल भरते हैं, हाई स्कूल, इंटर और फिर ग्रेजुएशन, वहाँ आपको जो निर्गत तिथि है वो 31 मई 2024 के पहले की ही भरनी है, तभी आप लिए जाएंगे, मतलब तभी आप कंसीडर किए जाएंगे, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और क्या लग रहा है फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा और ज्वाइनिंग वगैरह कब तक? फाइनल रिजल्ट आप मान चलिए कि डीबी के बाद, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो अभी आप ये मान चलिए कि 5 अप्रैल तक तो डीबी डेट है, जो भी लोग हैं अपना डीबी अपडेट करेंगे। फिर इसके बाद में आयोग अपना काम स्टार्ट करेगा, तो कम से कम 1.5 महीना लेगा, मान के चलिए। हाँ, 1 से 1.5 महीना ले लेगा कम से कम। मतलब मई में आने का चांस है? मई लास्ट या फिर जून मान लीजिए, जून कम से कम मान चलिए। और ज्वाइनिंग क्या लग रहा है? ज्वाइनिंग तो लग रहा है हमको ये फिर लेट करेगा थोड़ा, जुलाई, क्योंकि उसमें स्टेप होता है अभी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सब हमको लग रहा है ये सब दिवाली के आसपास, दशहरा दिवाली तक ले जाएगा। दिवाली के आसपास ज्वाइनिंग, दिवाली में खुशी देगा ये ज्वाइनिंग की, मतलब 2026 में ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर एग्रीकल्चर डीबी संबंधित, AGTA डीबी संबंधित, तो हमारे चैनल पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जो है आपको निराकरण दिया जाएगा आपको। और आप चाहें तो जो है नंबर दे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा। आप कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी समस्या हो UPSSC से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी एग्जाम की, तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। बिल्कुल। थैंक यू।